और यहाँ पे नए नए लोगों को लाना, नए नए लीडर को लाना, और सभी को बराबर का मौका दिया जाता है अपने बारे में बताने के लिए। तो मैं अपना जर्नी स्टार्ट करूं, बताऊं कि मैं वेस्टिज में आया कैसे। तो सर, जैसे लाइफ में सभी लोग पढ़ाई के बाद जॉब करते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा था और जिंदगी को काट रहा था। जी तो नहीं रहा था सर, काट रहा था। सर 9 to 9 का जॉब था और ये कंटिन्यू 3 साल से चल रही थी। उसके बाद हमारे जो अपलाइन है, जितेंद्र साहनी जी, और वो हमको मिले। वो मिले भी कैसे कि हम लोग, जो हमारे घर है, घर के पास में, मेरे को चेस खेलने का बहुत अच्छा लगता है सर। चेस खेलना मुझे बहुत पसंद है, शतरंज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग संडे जो छुट्टी होता है सप्ताह में एक दिन, उस संडे को हम लोग शतरंज खेला करते थे। तो जितेंद्र जी भी आते थे शतरंज खेलने के लिए, और अक्सर हमको बोला करते थे कि संजीव जी, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है सर, 9 to 9 जॉब करना और सप्ताह में 6 का 6 दिन, उसके बाद संडे सिर्फ एक दिन छुट्टी मिलता हो, तो सर कोई भी अपॉर्चुनिटी आप सुनने को तैयार नहीं होंगे। और हालांकि मैं उनका थोड़ा सा उनको काफी करीब से जानता था, तो कभी सुनने का मैंने कोशिश ही नहीं किया। इसी तरह से वो काफी समय तक मेरे पीछे लगे रहे कि सर एक बार आप सुनिए, एक बार इस चीज को आप देखिए। बोले देखिए सर, मैं अपने काम से काफी खुश हूँ और एक छुट्टी मिलता है, छुट्टी को एंजॉय करने दीजिए। तो सर इसी तरह से चलता रहा और वो मेरे पीछे करीब साल भर से लगे हुए थे। और एक संडे हालांकि ऐसा हुआ कि जब हम और वही थे चेस सेंटर पे, हम लोग का वो चेस सेंटर जो था शतरंज खेलने का जगह, जहाँ पे सिर्फ हम और वो थे। तो हम लोगों ने आपस में चेस खेलना शुरू किया, और गेम खेलने के बाद उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आपको कहीं लेके चलना चाहता हूँ, तो आप मेरे को आज मना मत करना, आप मेरे साथ चलो, आपका जो भी भाड़ा लगेगा वो भी मैं ही बेयर करूंगा। सर मैं भी बोर हो रहा था, मैंने बोला चलो आज घूम के आते हैं, काफी दिन से ये बोल रहे हैं, क्या है देख लेते हैं, डेली का जो झमेला है उसको खत्म किया जाए। सर वहां से हम लोग दोनों निकले, और निकल के हम लोग का जो मेट्रो स्टेशन है ग्रीस पार्क, हम लोगों ने वहां से मेट्रो लिया, और मेट्रो लेके हम लोग पहुंचे एक साइड, जहाँ पे हम लोग का वेस्टेज का हेड ऑफिस है, रविंद्र सदन। एक साइड उतरने के बाद हमको एक बिल्डिंग में लेके गए, जहाँ पे पहली बार मैंने वेस्टेज का नाम को पढ़ा। और वो ऑफिस जो था हम लोग का 3rd फ्लोर पे। तो मैंने वहाँ देखा, लिखा हुआ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ वेस्टेज। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ पूछो मत, आप मेरे साथ चलो। तो फिर हम लोगों ने अंदर इन ऑफिस के इंटर किए। ऑफिस के अंदर इंटर करने के बाद बहुत ज्यादा भीड़ था, इतना ज्यादा भीड़ था कि बैठने का भी वहां पे जगह नहीं था। और हर वर्ग के लोग वहां पे मौजूद थे, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े। मैं बहुत हैरान था कि यह है क्या, और ये मेरे को कहाँ लेके आया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर ये है क्या, यहाँ पे लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग हैं, ये करते क्या है। तो बोले आपका सारा सवाल का जो जवाब है आपको कुछ देर में मिल जाएगा, आप कुछ समय इंतजार करिए। तभी हम लोग के बीच से हमारे जो शंकर सर है, जो कोलकाता के हम लोग के वॉरियर के लीडर हैं, वो वहां से गुजर रहे थे। और मैं हालांकि उनको बचपन से ही जानता हूँ। तो मैंने उनको देखा, कोट टाई लगा गुजर रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, और वो गए डायमंड चेम्बर में। मैंने पढ़ा डायमंड चेम्बर। फिर से मेरे मन में क्वेश्चन है, ये डायमंड चेम्बर क्या है। तो मैंने उनसे फिर से क्वेश्चन किया कि डायमंड चेम्बर क्या होता है। तो बोले, फिर से वही कुछ जवाब मेरे को मिला कि आप कुछ देर इंतजार करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि यहाँ पे शंकर सर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने, वो भी शौक थे कि शंकर सर को मैं जानता हूँ। तो वो पूछे मेरे से कि आप जानते हो। बोला हाँ, उनको तो मैं बचपन से जानता हूँ, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बोले तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उनको जानते हो तो फिर आपका जो सवाल है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। बोले चलिए ठीक है। फिर सर हम लोग का एक मीटिंग जो होता है, जिसको हम लोग CNT बोलते हैं, CNT स्टार्ट हुआ।
और उस सीएनटी को लेने वाले शंकर सर ही थे। तो सर को मैं देख रहा था, बहुत दिनों बाद उनको देख रहा था, और सबसे जो पीछे वाला सीट होता है उस सीट पे मैं जाके बैठ गया और चुपचाप उस मीटिंग को सुनता रहा। हालांकि मीटिंग से जो प्लान, प्रोडक्ट, ये सब बताए गए वो तो मेरे को खास उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज बार बार समझ में आ रहा था कि हाँ, बहुत पैसा, बहुत पैसा। लेकिन वो पैसा आएगा कैसे, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिन जाने के बाद फिर मैंने जितेंद्र सर से संपर्क किया और उनको बोला कि मेरे को शंकर सर से बात करना है। तो बोले क्यों? बोला मेरे को और जानना है वेस्टेज के बारे में, आखिर ये क्या है। क्योंकि सर मैं बता दूं, इससे पहले मैंने कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज तक नहीं जाना था और ना ही कभी सुना था। ये फर्स्ट टाइम मेरा था कि मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ने जा रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज शाम का मीटिंग कराता हूँ, आप शाम को ऑफिस आ जाना। बोला ठीक है। फिर मैं सर के पास गया, उनसे बातें हुई। फिर मैं उनसे बोला कि सर, जो आप बता रहे थे कि यहाँ लोग महीने का ₹1,00,000 कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है कि साबुन, तेल, पेस्ट और चाय पत्ती इसका इस्तेमाल करके लोग इतने पैसे कमा सकते हैं? तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से और बहुत ही शांति से जवाब दिया कि यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, बस जरूरत है आप कितना समझना चाहते हो। मेरा जो बेचैनी था, काफी एक्साइटेड था मैं, काफी कुछ एक्साइटमेंट में बहुत कुछ बोल रहा था उनको कि कैसे पॉसिबल है, मेरे को सब कुछ जानना है। तो उन्होंने कहा देखिए, जब कल आप प्लान देखे तो आप कितना कुछ सीखे। मैं सर सच बताया तो वहां से मैं कुछ भी नहीं सीखा हूँ। तो उन्होंने कहा कि पहले आपको इसके बारे में जानने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। और उन्होंने एक पेज उठाया और फिर से हमको पूरा प्लान, वेस्टेज का जो अपना प्लान है उस प्लान को शुरू से बताए। और उस टाइम 20% में डायरेक्टर हुआ करते थे। मैंने देखा, बोला सर इसमें करना क्या है। फिर से मेरा वही क्वेश्चन कि सर इसमें करना क्या है। तो वो बताया कि आपका जो लिंक है, जिन जिन लोगों को आप जानते हो, जो आपके जान पहचान के लोग हैं, आपको उनको ये चीज, ये सिस्टम बताना है। मैंने बोला सर ये तो बहुत आसान काम है लोगों को बताना। तो वो काफी हंसे और बोले हाँ, आसान काम तो है, बिल्कुल आसान काम है। तो बोला सर ये क्राउन बनने के लिए क्या करना होगा मेरे को। तो उन्होंने बताया कि 6 लेख जो आप खोलते हो, आपको 6 डायरेक्टर क्रिएट करने होंगे। सर ये तो मैं बहुत जल्दी कर जाऊंगा, और अभी तक तो मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का कोई आइडिया ही नहीं था। बस ये पता था कि अगर आप लोग जोड़ते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर मैंने सोचा यार, मेरे पास तो बहुत सारे लोगों का कांटेक्ट है, तो ये काम तो मेरे लिए टफ है ही नहीं। तो बोला सर इसके लिए और क्या करना होगा। तो बताया कि जो प्लान मैं आपको दे रहा हूँ वो प्लान आपको बताना पड़ेगा। बोला सर ये तो टफ काम हो गया, ये तो मेरे को याद ही नहीं होगा। तो वो बोले कि आपको याद नहीं करना है, पहले आपको जो भी आपके दोस्त हैं उनको आपको लेके आना है, मेरे पास लेके आना है, वो मैं करूंगा। मैं तब तो सर बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने हर दिन की तरह शाम को जब अपने ऑफिस से आता और सर से बात करता हूँ और सर को पूछता हूँ कि सर आप कहाँ हो। सर बताते कि ऑफिस में। तो सर मैं अपने कुछ दोस्तों को लेके आ रहा हूँ, उनको प्लान दिखाना है। और सर प्लान के लिए पहुंचता, दोस्तों को लेके आता, प्लान दिखाता, सब कुछ सही हो रहा था। लेकिन प्लान देखने के बाद जितने भी दोस्त थे वो मेरा फोन उठाना बंद कर दिए। उनको मैं मैसेज करता, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं, फोन करता, फोन का भी रिप्लाई नहीं। अब मैं परेशान कि भाई मैं कौन सा काम में जुड़ गया, मैं क्या करने लगा कि लोग मेरे फोन उठाना बंद कर दिए। मैं फिर शंकर सर के साथ पास गया और सर को बताया, सर पहले तो लोग फोन भी उठाते थे, अब तो फोन उठाना बंद कर दिए, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, तो मैं बताऊंगा किसको। तो उन्होंने बोला घबराने का कोई बात नहीं है, सभी लोग सुनेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बोले सर जब कोई फोन ही नहीं उठाएगा तो मैं उसको सुनाऊंगा क्या और बताऊंगा क्या। तो उन्होंने कहा कि आपके कांटेक्ट में कितने लिस्ट है, कितने कांटेक्ट है आपके लिस्ट में। बोले सर 500-600 लोगों का लिस्ट है। बोले उनको एक डायरी में आप लिखो, उन सभी का नंबर आप डायरी में लिखो, नाम, उनका एड्रेस, और वो क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, उनको आप डायरी में लिखो। और इस तरह से मैंने डायरी में लिखा। फिर बाकी के जो दोस्त थे उनको भी लिखा। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा।
मैं लोगों को लाता रहा सर के पास, सर प्लान दिखाते रहे, लेकिन कोई भी जुड़ने को तैयार नहीं था। अब मुझे बहुत टेंशन लगा कि मैं पता नहीं किस सिस्टम में आ गया हूँ। मुझे समझ में जो आ रहा है, इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, और लोग जुड़ना क्यों नहीं चाहते, जबकि यहाँ आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर सर से मैंने फिर से पूछा, तो सर फिर मेरे को बताए कि आपको लोगों को लाना और प्लान दिखाना इतना ही काफी नहीं है। आपको अगर इस सिस्टम से कुछ पाना है और पैसा कमाना है, तो आपको ये सिस्टम सीखना पड़ेगा। और ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ चैलेंजेस था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग को जान रहा था। तो मैंने सर के साथ काफी दिन तक घूमा फिरा और उनसे पूछा कि सर मेरे को करना क्या है, कैसे प्लान दिखाना हो, ये मेरे को आप ही सिखाइए। तो उन्होंने कंटिन्यू बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और कंटिन्यू प्लान लेना किस तरह से है, किस तरह से लोगों को 1-to-1 प्लान देना है, वो सिखाते गए। और सीखते सीखते काफी समय निकलता गया, और अब भी मैं 5% में था। फिर मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, अगर सर बोल रहे हैं कि आपको अगर किसी को ज्वाइन कराना है, तो आपको खुद प्लान लेना पड़ेगा। क्योंकि लोग सिस्टम को बाद में देखते हैं, कंपनी को बाद में देखते हैं, पहले वो आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो बोला ठीक है सर, मैं ये भी कोशिश करता हूँ। और उसके बाद हमारा एक मित्र है, जो हमारे आज के टाइम में हॉटलाइन है, डाउनलाइन है, दयाशंकर शर्मा और सूरज मंडल। उनको मैंने ये प्लान दिखाया। हालांकि वो लोग भी शंकर सर को जानते थे, तो मैंने उनको लेके गया शंकर सर के पास, और यहाँ से फिर हम लोग का 3 लोगों का टीम तैयार हुआ। फिर शंकर सर बताया कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। बोले सर क्या अपॉर्चुनिटी है? बोले कंपनी जितने भी लोग हैं 5% में, उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप 282 पीवी का बिजनेस देते हो फर्स्ट मंथ में, ठीक है, 1 महीने में, तो आपको प्रमोट किया जाता है 8% में। बोला सर ये इसके लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने बताया कि आपको जिस तरह से टीम बना है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का टीम बना के 282 पीवी आपको देना है 1 महीने में। ठीक है सर, ये भी करते हैं। तो हम लोगों ने वो टीम बना के 282 पीवी करके फास्टेट अचीव किया। फास्टेट अचीव करने के बाद वो फर्स्ट टाइम था कि एक शानदार स्वागत हुआ मेरा, और एक छोटा सा अचीवमेंट, मात्र छोटा सा अचीवमेंट, जिसमें बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। हम लोग का एक मंच है, उस मंच पे बकायदा 200 लोग वहाँ पे थे, जहाँ पे सर ने मेरे को मेडल पहनाया, और मेरे को काफी मतलब फिर से एक्साइटमेंट हुआ, एनर्जी आया कि यार इतने सारे लोग हैं तो मैं फिर से कर सकता हूँ, और मुझको करना है। इसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ कि 8% तो अब आ गया, अब इसके आगे क्या करना है। तो सर बोले कि जो काम आप कर रहे हो, लोगों को प्लान दिखाना, 1-to-1 प्लान दिखाते रहो, और मीटिंग जो होता है उस मीटिंग में लोगों को लाना, क्योंकि जब तक आप लोगों को कनेक्ट नहीं करते हो, लोगों को एक दूसरे से मीटिंग में कनेक्ट नहीं कराते हो, तब तक टीम बनाना बहुत मुश्किल है। इस तरह से फिर से स्टार्ट हुआ, 8% पे हम पहुंच गए थे। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि हमको 10% जाना है। उस 10% जाने के लिए फिर से काफी लोगों से मीट किए, प्लान किए, लेकिन प्लान दिखाते दिखाते एक घटना घटा कि कुछ लोग जो मिले, वो बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि मैंने वेस्टेज को किया है। अब फिर से मेरे पास समस्या है, यार ये वेस्टेज करके बोला छोड़ दिए हैं, क्यों छोड़ दिए हैं? तो समझ में नहीं आया। तो क्या समझ में नहीं आया आपको? इतना सिंपल सा बिजनेस है, जबकि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, फिर आप क्यों छोड़ दिए? तो उनका बोलना था कि ये चैन सिस्टम है, और कि चैन सिस्टम से लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों है, चैन सिस्टम से लोगों को क्यों प्रॉब्लम है। बहुत सारे क्वेश्चन फिर से मन में चलने लगे कि चैन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग को अभी तो कुछ भी नहीं जानता था, और डायरेक्ट सेलिंग को सीख रहा था। सीखते सीखते बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। फिर से मैं शंकर सर के पास ही गया, क्योंकि हमको पता था अगर मेरे जवाब क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर वो किसी के पास है तो वो शंकर सर के पास है। फिर से मैंने उनसे पूछा कि सर आज एक प्लान दिखाया था, जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि चैन सिस्टम है और चैन सिस्टम चलता नहीं है।
फिर से उन्होंने मेरे को बहुत जबरदस्त जवाब मेरे को मिला रिटर्न। बोले देखिए एक बात बताइए, ये जो दुनिया है नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है, बिना नेटवर्क का कुछ भी नहीं है। बोले सर वो कैसे? बोले कि आपके दादाजी हैं? बोला हाँ है। बोला दादाजी जब शादी किए फिर कौन आया? बोला पिताजी। पिताजी के बाद कौन आया? बोला मैं। बोला आपके बाद कौन आएगा? बोला मेरा आने वाला पीढ़ी। तो ये क्या है? ये भी तो एक नेटवर्क है, यानी बिना नेटवर्क के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं सर बॉस बात में तो दम है कि नेटवर्क तो हर जगह है, और नेटवर्क आपको क्यों बनाना है? फिर से सारा क्वेश्चन चल रहा था और मैं 8% में अब भी था। तो मैंने सर से पूछा कि सर प्लान भी दिखा रहा हूँ, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा सर, पैसा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने फिर से मेरे को जवाब दिया कि देखिए ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। लोग नौकरी 9 to 9 करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है 1 महीने बाद मेरा फिक्स सैलरी आने वाला है। लेकिन लोग नेटवर्क करने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर सकते हैं और यहाँ से वो क्या पा सकते हैं। तो मैंने फिर से सर से क्वेश्चन किया, सर कि 10% पहुंच नहीं पा रहा हूँ, लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग फिर से काम करना बंद कर दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि अगर आपके साथ ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं मतलब आप सही रास्ते में हो। मैं फिर से मैं शॉक कि ये क्या मतलब है कि अगर चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर लोग जुड़ रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने बताया कि जब आप जुड़े थे तब किस परसेंट पे थे? मतलब सर 5% में। अभी आप किस परसेंट में हो? मतलब सर 10% में। तो आपका ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ? मतलब सर ग्रोथ तो हुआ है। तो ये कैसे हुआ? क्या सारे लोग जो जुड़े थे वो काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, कुछ लोग ही काम कर रहे हैं। तो ये सिस्टम है कि अब जब भी आप अगर प्लान दिखाते हो तो एक लोग के साथ जुड़ते हैं और वो एक लोग ही आपको काफी ऊपर तक लेके जा सकते हैं। सिस्टम में बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा था। इसी बीच कंपनी का बहुत बड़ा सेमिनार हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं अवार्ड फंक्शन, और ये अवार्ड फंक्शन हम लोग का नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ। तो सर ने बोला कि आपको इस फंक्शन को अटेम्प्ट करना है, और वो जो फंक्शन होता है वो संडे को नहीं होता है, वो वीकडे में होता है, और उसके लिए हमको छुट्टी लेना पड़ा क्योंकि शंकर सर बोल रहे थे। और सर बिलीव मानिए कि जब मैं उस फंक्शन को अटेम्प्ट करने गया तो मतलब लाखों के हिसाब में वहां पे भीड़ था। इतना ज्यादा क्राउड, इतने ज्यादा लोग, मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग यहाँ, आखिर अगर इस सिस्टम नहीं है तो इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने वहां पहुंचे, जब स्टार्ट हुआ मीटिंग तो उस टाइम में उस सेमिनार को लेने के लिए दीपक सर आए हुए थे, दीपक सर, और काफी लोग फिर से वहां पे मंच पे आए और अपने बारे में, अपने जर्नी के बारे में और किस लेवल को अचीव कर रहे हैं और कैसे अचीव कर रहे हैं। तो बहुत एक बात तो सब भीड़ को देख के आ गया था कि एक आदमी बेवकूफ हो सकता है लेकिन इतना सारा लोग बेवकूफ नहीं बन सकता है, यानी सिस्टम में जरूर कुछ बात है। वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला दीपक सर से, और भी बहुत सारे लीडर आए हुए थे जो बताए, और वो कोलकाता के ही लीडर थे बहुत सारे। उनके बारे में जानने को मौका मिला कि उन्होंने भी अपनी जर्नी को इसी तरह से स्टार्ट किया, और जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था वो प्रॉब्लम वो भी फेस किए हैं, और वो फेस करते हुए आज इस लेवल को अचीव किए हैं। तब मुझे समझ में आया और मुझे शंकर सर का बात याद आया
कि शंकर सर सही बोल रहे थे कि अगर आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं यानी आप सही रास्ते पे हैं, आप इसको करते रहो। फिर से मेरे मन में क्वेश्चन आया कि सर आप तो बता रहे थे सिस्टम से गाड़ी भी आती है, सर आप क्यों नहीं गाड़ी लिए? और सौभाग्य से बताए कि सर का गाड़ी उस टाइम आने ही वाला था और सर बोले मेरे को कि आप एकदम सही समय पे सही क्वेश्चन किए हो और इसका जवाब भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। बोले सर क्या मतलब? तो सर बताया कि मैं 2 दिन बाद ही कंपनी के थ्रू कार लेने जा रहा हूँ। अब सच बताए तो मेरा तो माला पूरा खाली हो गया कि यार ये कैसे पॉसिबल है। आज आज इनको बोल रहा और ये बोल रहे 2 दिन बाद कार लेने जा रहा हूँ। बोले सर सच में आप कार लेने जा रहे हैं? बोले हाँ भाई सच में लेने जा रहा हूँ। तो सर मेरे को देखना है। बोला बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो सर आप कहाँ आना पड़ेगा मेरे को? तो उन्होंने बताया कि जो अपना जो कोलकाता में साइंस सिटी है, साइंस सिटी के ठीक पीछे नेक्सा का शोरूम है, वहां से मैं कार ले रहा हूँ। तो ठीक है सर मैं आता हूँ। सर 12 बजे वहां पे हम लोग पहुंचे और वहां पे मैंने देखा कि काफी लोग आए हुए हैं टीम के और सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो मैं सर के पास गया और मैं चेक करने गया था एक्चुअली में कि वाकई में सर को कार मिल रहा है या फिर ऐसे कुछ चल रहा है। तो गाड़ी का जो पेपर होता है मैंने पेपर को चेक किया और उस पेपर पे नाम लिखा हुआ था नंदिनी सिंह और वो शंकर सर के मैडम का नाम था जो मैं जानता नहीं था। अब जैसे ही मैंने देखा नंदिनी सिंह, मैंने बोला कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये नंदिनी सिंह कौन है भाई? सर तो बोले थे कि जिसका आईडी होता है उसके नाम से ही कार आती है, तो फिर सर का नाम होना चाहिए, यहाँ पे तो किसी लेडीज का नाम है। तो मैंने सर से पूछा सर ये नंदिनी सिंह कौन है? तो उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ है। बोले सर काम आप कर रहे हैं और गाड़ी भाभी के नाम पे आ रहा है, क्यों? तो उन्होंने बताया कि ये काम बिल्कुल मैं कर रहा हूँ लेकिन ये आईडी जो है भाभी के नाम पे ही है और मैडम इसी सिस्टम को स्टार्ट की थी। और बहुत कुछ फिर उनके बारे में जानने को मिला कि मैडम के ही फोर्स के वजह से उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, क्योंकि इससे पहले वो काफी सिस्टम को बहुत सारे नेटवर्क कंपनी को कर चुके थे। अब मेरे को एक चीज पे यकीन हो गया था कि दोस्त कौन आपका बात सुनता है और कौन आपका बात नहीं सुनता है ये मायने नहीं रखता है, आप क्या करना चाहते हो ये मायने रखता है। और फिर उस दिन से मैंने स्टार्ट किया कि मेरे को कंपनी जो भी चीज दी है, कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, वो सब मेरे को अचीव करना है। और सबसे पहला टारगेट था मेरा ट्रेवल फंड अचीव करने का, क्योंकि मेरे को विदेश घूमने का बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश को घूमूं। इसी बीच 2020 सर पूरा दुनिया ठप हो गया, कोरोना काल चालू हुआ और फिर से एक बार प्रॉब्लम फेस स्टार्ट। समस्या बड़ी थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि लोग जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं, सभी के सभी लोग घरों में बंद। लेकिन थैंक्स करना चाहूँगा वेस्टेज मैनेजमेंट को, जिन्होंने ऐसे खराब सिचुएशन में भी हम लोग का हाथ नहीं छोड़े और पूरी तरह से हम लोग को सपोर्ट किए। सर घर में बैठे बैठे फिर से एक नया सिस्टम का इजाद हुआ जिसके माध्यम से आज आप और हम एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन मीटिंग। क्योंकि सभी लोगों से मिलना बंद हो चुका था, लोगों से सिर्फ बातें हो रही थी, फोन पे बातें हो रही थी और जो हम लोग का मीटिंग हुआ करता था मीटिंग होना बंद हो चुका था, सब कुछ बंद था। पूरा दुनिया थी और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या ये कंपनी रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग हर दिन सुनते थे, गौतम बाली सर का स्टेटमेंट को भी सुने, दीपक सूद सर का भी स्टेटमेंट को सुने, तो एक विश्वास आता था कि नहीं ये कंपनी रहेगी। फिर इस सिस्टम को स्टार्ट हुआ जो ऑनलाइन मीटिंग जिसको बोलते हैं, जिसको अंजनी सर ने स्टार्ट किया और रात को 8:30 बजे पर डे अंजनी सर ने इस सिस्टम को स्टार्ट किए और हम लोगों ने फिर से एक बार लोगों को साथ मिलके सिस्टम में जुड़ना शुरू किया। और ये एक नया शुरुआत था दोस्त, 21वीं सदी का नया बिजनेस, एक नया शुरुआत
जो पूरी तरह से बदलने वाला था, जहाँ पे हम लोगों के पास जाके मुलाकात करते थे, उनको 1-to-1 प्लान दिखाते थे, उनको मीटिंग में लेके जाते थे। लेकिन कोरोना आने के बाद ये सारा कुछ बदल गया और हम सिर्फ घर बैठे ही लोगों को इनवाइट करने लगे, लोगों से मीटिंग करवाने लगे, लोगों से मीटिंग करने लगे। तो बड़ा मजा आ रहा था सर। इसी बीच ये सिस्टम को करते हुए, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते हुए बहुत कुछ सीखने को मौका मिला और मैंने डायरेक्टर अचीव किया। डायरेक्टर अचीव करने में कुछ पैसे आए जो बहुत अच्छा लगा। मन में और भी साहस बढ़े, हिम्मत बढ़ा कि जी हाँ, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ और करना है। और उस लॉकडाउन पीरियड में सर, मैं फिर से मैनेजमेंट को थैंक्स करना चाहूँगा कि सर मेरे को एक लेटर आया, अभी कंपनी की तरफ से एक लेटर आया था जब मैंने डायरेक्टर को अचीव किया, और उसमें बाकायदा सर गौतम वाली सर का सिग्नेचर था और बधाई बधाई के तौर पर उस लेटर को मेरे घर पे वो लेटर आया था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने बहुत बड़ा कुछ किया तो है नहीं, फिर भी एक कंपनी का मैनेजमेंट में सोच को मानना पड़ेगा बॉस। एक छोटा सा लेवल जो डायरेक्टर होता है जिसको मैंने अचीव किया, और सीधे जो कंपनी का हेड ऑफ मेंबर है यानी गौतम वाली सर, वो मेरे घर तक मेरे को लेटर भेज रहे हैं डायरेक्टर अचीव करने के लिए और बधाई दे रहे हैं। तो सर ये बात तो क्लियर हो चुका था कि जो हम लोग को मैनेजमेंट मिले हैं त्रिमूर्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, गौतम वाली सर, दीपक सर और करणबीर सिंह सर को, एक चीज तो क्लियर हो गया था सर कि ये जो मैनेजमेंट है ये हम जैसे लोगों के लिए मैनेजमेंट है, आम लोगों के लिए मैनेजमेंट है, जिनको ये खास बनाने के लिए आए हुए हैं। इसी बीच सर जोश काफी और बढ़ चुका था, जोश का लेवल हाई हो चुका था, क्योंकि एक और नया सपोर्ट आ चुका था कि हम लोगों को अब घर से बाहर नहीं निकलना है, घर बैठे ही बिजनेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए, घर तक आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ऑनलाइन मीटिंग करिए, आपको लोगों से सिर्फ संपर्क बनाने हैं और उनको जूम में इनवाइट करना है। इस तरह से सर चलता गया और फिर 2021 जब स्टार्ट हुआ सर, तो मैंने दूसरा लेवल अचीव किया था, सिल्वर डायरेक्टर। और उस टाइम पहली बार सर ट्रबल फंड आया। ट्रबल फंड देख के सर सच बता बहुत खुशी हुआ। बहुत बड़ा अमाउंट ट्रबल फंड का नहीं था सर, छोटा ही अमाउंट था, लेकिन खुशी इस बात की कि सचमुच ये कंपनी जो बोलती है वो देती भी है। ट्रबल फंड आया सर, ट्रबल फंड आना शुरू हुआ और फिर से बार लॉकडाउन शुरू हो गया। लेकिन एक चीज उस टाइम क्लियर हो चुकी थी सर कि हमारा जो त्रिमूर्ति मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका है और वो हम लोग के साथ पूरा कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। बस हमको क्या करना, उनके साथ चलते रहना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। और हम लोगों ने उनको अटेंड करना शुरू किया। उस लॉकडाउन पीरियड में हमारे जितने भी डाउनलाइन हार्टलाइन थे उनको मीटिंग में जोड़ना शुरू किया। तो एक बात समझ में आई सर कि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है। इस पीरियड में सर बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी बहुत मुश्किल है। तो सर ऐसा ही कुछ चल रहा था मेरे लाइफ में। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये जीवन का मेरा पहला पड़ाव था, जो मैं दुनिया को अलग तरीके से देख रहा था। मेरा जो सोचने का क्षमता है वो बढ़ चुका था, मैं विजनरी होने लगा था। पहले जहाँ मैं नौकरी कर रहा था वहाँ पे क्या सोचती कि जो सैलरी आ रही है बस थोड़ा और बढ़ जाए, थोड़ा और बढ़ जाए। लेकिन कंपनी जब वेस्टिज को मैंने ज्वाइन किया और वेस्टिज करते करते जब सिल्वर तक अचीव किया, तो जो मेरा सोचने का विजन है आज के डेट में वो काफी बड़ा हो चुका है। और ऐसा ऐसा लगता है कि हाँ, कंपनी जो भी बोलती है बिल्कुल आसानी से वो होती है और लोग इसको कर रहे हैं। आज इसको लोग प्रूव कर रहे हैं।
आज हमारे अंजनी सर हैं, वो प्रूव करके दिखाए। और इसी बीच अंजनी सर से मौका मिला था मेरे को 2021 में ही, जब अंजनी सर कोलकाता आए थे अपने ऑडी कार को लेके। तो उस ऑडी को देख के बड़ा ही मन में एक उत्साह जाग रहा था कि मुझे भी चाहिए। और अंजनी सर को सुनने का बहुत मन भी था, क्योंकि मैंने उनका बहुत सारा वीडियो देखा था और वो जिस तरह से बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है सुन के। फिर अंजनी सर को एकदम फेस टू फेस फर्स्ट टाइम जिनको मैं यूट्यूब पे देखा करता था, उनको फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच वही है। लेकिन जब उनके बातों को सुना तो बिलीव हुआ कि हाँ वही है। और फिर उन्होंने बहुत कुछ बताया हम लोगों को कि धीरे धीरे ये 21वीं सदी नया दौर है, जिसमें नए सिस्टम का इजाद हो चुका है और हम लोगों को सबको मिल के इस सिस्टम को बनाए रखना है और पूरी जोर से लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। जब तक सफल नहीं हो जाते हैं तब तक छोड़ना नहीं है। फिर सर काफी कुछ था। अंजनी सर के जाने के बाद सर काफी दिनों तक मैं सोचता रहा कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ और इसको भी कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। क्योंकि लॉकडाउन में तो जॉब बंद ही हो चुका था, लॉकडाउन खुलने के बाद फिर से जॉब स्टार्ट हुआ। लेकिन उस 2 साल में सोचने का बहुत कुछ मौका मिला, क्योंकि दिन भर घर में ही रहना था, लोगों से बात करना और उनको मीटिंग के बारे में ही बताना था और उससे ज्यादा कुछ करना नहीं था। तो उस टाइम सोचने का बहुत मौका मिला कि जीवन में 70 साल 20 से 22 साल जो पढ़ाई में निकल जाती है, उसके बाद का जो जीवन है 30 साल आप धर लीजिए, जो हम लोग के शरीर में एक जुनून रहता है कि हम लोग कहीं भी जा और आ सकते हैं, वो 30 साल अगर हम नौकरी करते करते निकाल देते हैं, तो फिर जब हम रिटायर होते हैं तो जो पैसा हम नौकरी में सेविंग किए थे, क्या रिटायरमेंट के बाद हम उसका एंजॉय कर सकते हैं? इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत सोचने का मौका मिला सर कि अगर नौकरी करते करते, क्योंकि मैंने वेस्टेज को अभी भी कैरियर नहीं माना था, मैंने वेस्टेज को जस्ट अच्छा लग रहा था, लोगों से मिलना, प्लान देखना, मीटिंग में जाना, लोगों को सुनना, और एक एक्साइटमेंट था कि हाँ लोग लाखों कमाते हैं। लेकिन अभी भी मन में दुविधा थी कि नौकरी छोड़ूं या ना छोड़ूं। और लेकिन लॉकडाउन ने सिखाया कि नौकरी क्यों छोड़ना है। सर बहुत कुछ सोचने के बाद ये समझ में आया कि अगर आप 30 साल नौकरी करते हो, आज आपकी जो भी आमदनी है, क्या लगता है कि 30 साल में आप कहाँ तक ले जाओगे इस आमदनी को नौकरी करके? और यहाँ पे हमारे सर बोलते हैं कि सिर्फ 5 साल आप सिस्टम के हिसाब से करिए और जीवन में आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपको चाहिए। ये दुविधा सर बहुत विचलित कर रही थी मन को कि मैं पूरी तरह से वेस्टेज करूं या फिर नौकरी करूं। लेकिन लॉकडाउन जो है सर, लॉकडाउन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मुझको क्लियर डिसीजन लेने के लिए बहुत समय मिला। और उस लॉकडाउन में एक चीज क्लियर हो चुका था कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी है, अब मुझे वेस्टेज करनी है। क्योंकि सर 30 साल आप खुद सोच सकते हैं, 30 साल जीवन का जो होता है, बस वही 30 साल जीवन है सर। क्योंकि जब आपके हड्डियां बूढ़ी हो जाएगी ना सर, तो फिर जो भी पैसा आपके पास में, जितना भी पैसा हो, आप उसका एंजॉय नहीं कर सकते। आप पहाड़ों पर चढ़ना चाहो तो नहीं चढ़ सकते, आप घूमना चाहो तो नहीं चढ़ सकते, आप अगर दौड़ना चाहो तो नहीं दौड़ सकते। कहने का मतलब है सर कि 30 साल बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि सिर्फ 5 साल, अगर 5 साल अगर आप सिस्टम को सिस्टम की तरह करते हो, तो आप जीवन में जो भी आप चाहते हो उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ से मिल सकता है। और ये बात सच है सर, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 30 साल के जीवन में आप
वो सभी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद कैलकुलेशन करिए, या आज जो आपकी आमदनी है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोला कि आप लोग जॉब छोड़िए, आप करिए, लेकिन फिर भी वेस्टेज क्यों करनी है सर? वेस्टेज इसलिए करनी है कि सर सिर्फ आप अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आने वाला जो आपका पीढ़ी है वो भी अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी सकता है। वेस्टेज सर इसीलिए करनी है। आज सर हम लोग देखें कि एक दिन में कितना घंटा होता है सर? 24 घंटा होता है। अगर उसमें हम 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा मान लीजिए काम और स्टडी करते हैं, और 2 घंटा अगर मान लीजिए हम खाने या फिर अदर किसी वर्क पे ले लेते हैं, और 1 घंटे फैमिली या फ्रेंड को देते हैं, और अगर 1 घंटा सोशल मीडिया या टीवी चलाते हैं, सर 24 घंटा में टोटल 20 घंटा निकल जाता है। फिर भी आपके पास बचते कितने घंटे? 4 घंटे। लेकिन सर ये 4 घंटे हम कहाँ यूज कर रहे हैं? 4 घंटा हम कहाँ यूज कर रहे हैं? सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे पास 4 घंटा हर दिन बचता है, और यही 4 घंटा अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज को देते हैं, तो आने वाले 3 से 5 साल में वो सारे जो 4 घंटे आपने एक एक दिन में दिए थे, वो आपको मल्टीपल होके रिटर्न मिलता है सर। और वो जो रिटर्न मिलेगा, जैसा हमारे अंजनी सर, डीके सर, जयप्रकाश सर बताते हैं कि अभी जो चल रहा है, जैसे सर अभी सुबह का जो मीटिंग लेते हैं, जिसे बताते हैं 6x6 का जो प्लान है कि 100 पीवी करिए और अपने नीचे 6 लेग से 100 पीवी कराइए, जिसको फर्स्ट स्टेप नाम दिया गया है। जहाँ पे आप क्या कर सकते सर? क्राउन कितनी आसानी से, लेवल छोड़ दीजिए सर, आप 1 लाख रुपए का इनकम कर सकते हैं मात्र 1 साल में। ये हमारे अंजनी सर का जो प्रोग्राम चल रहा है, और ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है सर। सुबह 7 बजे काफी अच्छा लगता है उनको सुन के। इसके अलावा सर, जब मैंने सिल्वर, अभी तो मैं सिल्वर ही हूँ, और बहुत जल्द इस लेवल को चेंज करना है सर। लेवल को क्या चेंज करना है सर? अपने नीचे लोगों को सफल बनाना है, और उनको इस सिस्टम के बारे में और जागरूक करना है। यानी जैसे कि हमारे गौतम वाली सर बोला करते हैं कि ये नेटवर्क लीडरशिप का बिजनेस है, और लीडरशिप पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। यानी लीडरशिप कोई पेट से पैदा नहीं होकर नहीं आता सर, यहाँ पे आके सीखते हैं और सीख के ही बनते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर कि मेरा वेस्टेज का मतलब क्या है। सर सभी जानते हैं वेस्टेज। वेस्टेज का जो स्पेलिंग है सर, VESTIG। इसका अगर मैं कुछ तोड़ के बताऊं तो V फॉर विजन। अगर आपके पास विजन है तो ही आपके लिए वेस्टेज है। और वेस्टेज आपको क्या सिखाती है? V फॉर विजन, E फॉर एजुकेशन, यानी आपको इसके सिस्टम को, एजुकेशन को सीखना है। S फॉर सिस्टम, इस सिस्टम को समझना है। T फॉर ट्रेनिंग, और कंपनी की इतनी खूबसूरती कि हम लोग को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। I फॉर इंटेलिजेंसी, जिसको हमको अपने आप को ग्रोथ करना है, अपने ब्रेन को ग्रोथ करना है। G फॉर गोल, यानी हमको एक गोल बनाना है। और E फॉर अर्निंग, यानी सबसे आखिर में आता है इनकम। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम सिखाएंगे नहीं, हम कुछ भी कमा नहीं सकते हैं। थैंक यू सर। और मैं कुछ 2 लाइनों के साथ अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूंगा कि खुशी ऐस है जिसकी तलाश हर किसी को है। गम एक अनुभव है जो सबके पास है, लेकिन जिंदगी तो वही जीते हैं जिसे खुद पे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं फिर से बुलाना चाहूंगा अपने